Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding Ensure Safe Surgery. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द इंश्योर सेफ सर्जरी। मतलब क्या है इसका, जब हम कोई भी सर्जरी कर रहे हैं, जब पेशेंट की कोई भी सर्जरी चल रही है तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो सर्जरी है वो सेफ़ है। तो हम किन किन एस्पेक्ट के थ्रू हम ये इंश्योर कर सकते हैं जो सर्जरी हो रही है वो सेफ़ है। To ensure the safe surgery of a patient, it is important to follow several essential steps। जो हम पेशेंट की सर्जरी कर रहे हैं या पेशेंट की सर्जरी जब डॉक्टर्स कर रहे हैं, जब हो रही है उसकी सर्जरी, तो कुछ स्टेप्स ऐसी होती है, कुछ एसेंशियल स्टेप्स ऐसी होती हैं जिसके थ्रू हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो सर्जरी है वो सेफ़ है कि नहीं है। हियर आर सम की मेजर्स एंड कंसिडरेशन। यहाँ पे कुछ की मेजर्स और कुछ कंसिडरेशन ऐसे दे रखे हैं जो ये इंश्योर करवाते हैं कि जो पेशेंट की सर्जरी है वो सेफ़ है कि नहीं है। फर्स्ट क्या है, प्री ऑपरेटिव स्टेप। मतलब जब पेशेंट जो है वो प्री ऑपरेटिव स्टेज में है, मतलब जब उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है, ऑपरेशन की पहली वाली स्टेज में है, तब क्या क्या चीज़ें हमें ऐसी करनी है कि सेफ्टी को जो है उसको देखा जा सके और उसको सर्जरी को इंश्योर किया जा सके कि वो जो है वो सेफ़ है कि नहीं है। फर्स्ट क्या है, पेशेंट असेसमेंट। हमें पेशेंट का असेसमेंट जो है वो अच्छी तरीके से करना है। हम थोरोली इवेल्युएट द पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग एनी एग्जिस्टिंग कंडीशन, एलर्जी, मेडिकेशन एंड प्रीवियस सर्जरी। हमें जो पेशेंट है उसको थोरोली देखना है, एग्जामिन करना है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री जो भी है उससे रिलेटेड प्रेजेंट हिस्ट्री उसकी क्या है, पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, कोई भी मेडिकल हिस्ट्री उसकी क्या रही है, उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है, प्रेजेंट टाइम में उसकी क्या कंडीशन चल रही है, किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, मेडिकेशंस जो है उसे किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, उसके जो भी मेडिकेशन एलर्जिक टेस्ट होने थे वो सही आए हैं कि नहीं है, किसी चीज़ से वो एलर्जिक तो नहीं कर रहा, कोई उसकी प्रीवियस सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट के असेसमेंट में जो है वो देखनी है। परफॉर्म अ फिजिकल एग्जामिनेशन टू आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल रिस्क और कॉम्प्लिकेशन। हमें फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है जिसके थ्रू हम पता लगा सकें कि पेशेंट को कोई भी रिस्क या कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है किसी चीज़ से। नेक्स्ट वन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हमें पेशेंट जो है उसका इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है। ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट और देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर, पोटेंशियल रिस्क, बेनिफिट्स एंड अल्टरनेटिव। समटाइम्स क्या रहता है, हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्यों लेना होता है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ है उसके संग में मिसहैपनिंग हो सकती है। डॉक्टर्स जो होते हैं, नर्सेज जो होती हैं, अपने साइड से तो सारी चीज़ें करती हैं, समटाइम्स जो है उसके थ्रू अकॉर्डिंग टू नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए लीगली जो है पेशेंट जो है वो जो सर्जरी के लिए तैयार है कि नहीं है, वो अपने सारी चीज़ों से वो जानता है कि क्या चीज़ें कॉम्प्लिकेशन कर सकती हैं। इस वजह से हमें क्या लेना होता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होता है, जो कि एक लीगली पेपर होता है। तो हमें एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है उसके पेशेंट से या फिर उसके जो रिलेटिव हैं, पेशेंट को रिगार्डिंग टू द प्रोसीजर बताया जाता है उसमें कि जो तुम्हारे ऊपर ये प्रोसीजर होने जा रहे हैं, इसके ये रिस्क है, ये बेनिफिट्स हो सकते हैं और ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर आ सकते हैं और इसके ये अल्टरनेटिव्स हैं। इंश्योर दैट द पेशेंट फुली अंडरस्टैंड द सर्जिकल प्रोसेस। और पेशेंट को हमें इंश्योर करवाना होता है कि हमें खुद इंश्योर करना होता है जो भी सर्जिकल प्रोसेस उसके ऊपर होने जा रही है उससे वो अवेयर है कि नहीं है कि उसके ऊपर क्या होने जा रहा है। इसमें हमें पूरा इन्फॉर्म्ड कंसेंट में लिख के हमें उसे बताना होता है और उसके सिग्नेचर लेना होता है। नेक्स्ट वन, प्री ऑपरेटिव टेस्टिंग। हमें उसकी प्री ऑपरेटिव टेस्टिंग्स भी करनी होती हैं। ऑर्डर एंड रिव्यू नेसेसरी प्री ऑपरेटिव टेस्ट सच एज द ब्लड वर्क, इमेजिंग, स्कैन एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स टू असेस द पेशेंट ओवरऑल हेल्थ एंड आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कंडीशन दैट में अफेक्ट द सर्जरी। हमें पेशेंट की सारी जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, प्री ऑपरेटिव टेस्ट जो भी होते हैं उसके, जैसे कि ब्लड से रिलेटेड जो भी टेस्ट हो गए, कोई भी इमेजिंग, स्कैनिंग वगैरह जो है, कोई भी ECG वगैरह अगर उसका हुआ है, तो पूरा हमें ओवरऑल पेशेंट का एग्जामिनेशन करना, उसमें पेशेंट के सारे टेस्ट करने रिलेटेड टू द उसकी हेल्थ कंडीशन और जो भी उसको ड्यूरिंग द सर्जरी जो इम्पेक्ट कर सकते हैं वो सारे हमें टेस्ट करने हैं हम। नेक्स्ट वन, एनेस्थीसिया एवेल्युएशन। पेशेंट का एनेस्थीसिया एवेल्युएशन करना है। इफ़ द सर्जरी रिक्वायर्स एनेस्थीसिया, इन्वॉल्वमेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हु विल एवेल्युएट द पेशेंट फिटनेस फॉर एनेस्थीसिया। अगर सर्जरी में एनेस्थीसिया जो है वो रिक्वायर है तो पेशेंट जो है उसके लिए हमें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को रखना होता है कि जो पेशेंट से को वो देख सके कि वो पेशेंट जो है वो फिट है एनेस्थीसिया के लिए कि नहीं है, और जो भी उसकी एनेस्थीसिया के स्टेजेस हैं तो और ओवल स्टेजेस में उसको वो एग्जामिन कर सके। असेस एयरवे मैनेजमेंट
मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड प्लान द अप्रोप्रिएट एनेस्थीसिया टेक्निक है। हमें इसमें उसका जो है वो एयरवे असेस करना होता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी नीड है, ठीक है, और जो भी अप्रोप्रिएट एनेस्थीसिया की टेक्निक जो है उसको मेंटेन करते हुए उसके लिए अप्रोप्रिएट वे में प्लान भी करना होता है। नेक्स्ट वन, सर्जिकल टीम ब्रीफिंग। सर्जिकल टीम ब्रीफिंग मतलब सारी जो सर्जिकल टीम है उसको रिलेटेड टू द पेशेंट हिस्ट्री सब कुछ पता होना चाहिए। कंडक्ट ए प्री ऑपरेटिव ब्रीफिंग विद द एंटायर सर्जिकल टीम इंक्लूडिंग द सर्जन, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, नर्सेस एंड एनी अदर रिलेवेंट पर्सनल। जो पेशेंट है रिगार्डिंग टू द पेशेंट की जो भी हिस्ट्री है, जो भी फाइंडिंग्स आए हैं उसके रिगार्डिंग जो भी है क्या है, उसके जो भी टीम उसका ऑपरेशन करने जा रही है तो उसके रिगार्डिंग उसको ब्रीफिंग करनी है। जैसे कि सर्जिकली टीम में क्या कौन हो सकता है, सर्जन होते हैं हमारे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं, नर्सेस होती हैं, ठीक है, फार्माकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या फिर जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है उनको रिलेटेड टू द पेशेंट हिस्ट्री सब कुछ पता होना चाहिए। डिस्कस द सर्जिकल प्लान, एंटिसिपेटेड चैलेंजेस एंड द स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच टीम मेंबर। ठीक है, यहाँ पे जो भी टीम है उनको रिलेटेड टू द सर्जिकल प्लान जो है वो पता होना चाहिए कि कैसे सर्जरी जो है वो परफॉर्म होने जा रही है, क्या ड्यूरिंग द सर्जरी जो है वो चैलेंजेस आ सकते हैं, और ड्यूरिंग द सर्जरी जो भी ईच पर्सनल जो भी उस टीम में काम कर रहा है सर्जिकल टीम में जो है उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये ईच वन को पता होना चाहिए जो भी सर्जिकल टीम में है। नेक्स्ट वन, इंट्रा ऑपरेटिव स्टेप्स। इंट्रा ऑपरेटिव मतलब ड्यूरिंग द ऑपरेशन हमें क्या चीज़ें जो हैं वो इंश्योर करनी है। फर्स्ट है स्टराइल इन्वायरमेंट, हमें ये मेंटेन करके देखना है कि हमें ये सारा चीज़ें इंश्योर करनी है कि इन्वायरमेंट जो है वो स्टराइल है कि नहीं है। मेंटेन अ स्टराइल ऑपरेटिंग रूम इन्वायरमेंट बाय अधेयरिंग टू प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक। हमें असेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करते हुए ऑपरेशन रूम का जो है वो स्टराइल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन करना है। इंश्योर दैट ऑल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ड्रैप्स एंड इक्विपमेंट आर स्टराइल एंड दैट द सर्जिकल टीम फॉलोज स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल्स। हमें ये इंश्योर करना है कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो सारे एक्यूरेट प्लेस पे हैं, जो भी ड्रैप्स वगैरह हैं, जो भी स्टराइल चीज़ें हैं वो एक्यूरेट प्लेस पे हैं, और जो भी पर्सनल वहाँ पे काम कर रहे हैं वो हैंड हाइजीन जो है वो मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स है वहाँ से रिलेटेड टू द रिलेटिव वो मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, पेशेंट मॉनिटरिंग। हमें पेशेंट की मॉनिटरिंग भी करनी है। कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग पेशेंट वाइटल साइंस इंक्लूडिंग द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड इन टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। पेशेंट जो है उसके वाइटल साइंस जो है वो मॉनिटर करने हैं, हार्ट रेट ड्यूरिंग द जब भी उसका ऑपरेशन हो रहा है वो मॉनिटर करनी है, ब्लड प्रेशर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, उसका जो भी एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, उसका टाइडल वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, ये सारी चीज़ें जो है वो इंश्योर करनी है, क्योंकि जो ये वैल्यूज़ होती हैं इनमें फ्लक्चुएशन अगर आता है तो ये क्रिटिकल हो सकता है पेशेंट के लिए, तो ये सारी चीज़ें हमें मॉनिटर करनी है। यूज़ अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग डिवाइसेस एंड इंश्योर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग थ्रू आउट द प्रोसीजर। जो भी पेशेंट है उसके लिए हमें इंश्योर करना है कि जो मॉनिटरिंग डिवाइस है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, और जो ये भी देखना है कि इंश्योर करना है कि वो सारी चीज़ें वेल फंक्शनड हैं ड्यूरिंग द जब भी इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड उसका चल रहा है, मतलब जब भी उसका ऑपरेशन चल रहा है तो हमें इंश्योर करना है कि सारी चीज़ें वेल फंक्शनड हैं कि नहीं हैं। नेक्स्ट वन, सर्जिकल चेकलिस्ट। सर्जिकल चेकलिस्ट में क्या करना है, फॉलो ए सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट सच एज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट टू इंश्योर दैट ऑल एसेंशियल स्टेप्स इंक्लूडिंग द पेशेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, साइट मार्किंग, एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इक्विपमेंट चेक्स आर परफॉर्म बिफोर इंसीजन। हमें ये एक सर्जिकल चेकलिस्ट बनानी है कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन जो भी चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हुई हैं कि नहीं हुई हैं, और उन चीज़ों को हमें मार्क भी करना है। जो भी एसेंशियल स्टेप्स होते हैं जैसे पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह जो होता है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं, जिस पेशेंट की सर्जरी होने जा रही है उसी पेशेंट के ऊपर हो रही है कि नहीं, पेशेंट का नेम सही है कि नहीं है, साइट की मार्किंग जो है पेशेंट की कहाँ पे सर्जरी होनी है वो सही हुई है कि नहीं, एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन सा हुआ है, क्या क्या चल रहा है उसको, इक्विपमेंट जो है वो सारे चेक करने हैं, और जो भी हमें इंसीजन से पहले हमें सारी चीज़ें ये परफॉर्म करके देखनी है कि सही जो चीज़ें हो रही हैं अप्रोप्रिएट वे में कि नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट वन, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क अमॉन्ग ऑल सर्जिकल टीम मेंबर। जो भी टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं उनमें देखना है कि अच्छा कम्युनिकेशन है कि नहीं है, टीम वर्क में काम कर रहे हैं, मतलब एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
encourage open dialogue, active listening, and the use standardized communication protocols to prevent error and promptly address any concern। जो भी है लोग जो है काम कर रहे हैं साथ में, जो भी टीम काम कर रही है, उनको एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। जो भी कम्युनिकेशन वे में जो भी चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट वे में होना चाहिए, और उनको जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके लिए उनको स्टैंडर्डाइज वे में जो है वो उसका फॉलो करना चाहिए, और ताकि जो भी ड्यूरिंग द पीरियड जो भी कॉम्प्लिकेशन आ सकें, जो भी एरर आते हैं उनको हम रोक सकें। नेक्स्ट वन, adherence to surgical protocols. Follow established surgical protocols for procedures such as correct patient positioning, appropriate use of surgical instrument, proper tissue handling and meticulous hemostasis। हमें जो भी है अच्छी तरीके से देखना है कि सर्जिकल प्रोटोकॉल्स जो है वो सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हमें अधेयर रहना रिलेटेड टू द जो भी सर्जिकल प्रोसीजर होने हैं, जैसे कि पेशेंट को करेक्ट पोजिशनिंग देनी है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, जो भी प्रॉपर टिश्यू हैंडलिंग हो रही है, जो भी उसका कट किया गया उसका हीमोस्टेसिस जो है वो मेंटेन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें इंश्योर करनी है। Minimize the risk of surgical site infection by implementing appropriate antibiotic prophylaxis measure। ड्यूरिंग द पेशेंट को जब भी उसकी सर्जरी हो रही है तो उसको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो सकता है, तो हमें ये इंश्योर करना है कि उसको एंटीबायोटिक जो है वो अप्रोप्रिएट वे में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नेक्स्ट वन, पोस्ट ऑपरेटिव स्टेप। अब जब पेशेंट का ऑपरेशन हो चुका है, ड्यूरिंग दैट टाइम हमें क्या चीज़ें ऑपरेशन के बाद में वो चीज़ें हमें देखनी है। फर्स्ट क्या है, रिकवरी एंड मॉनिटरिंग। रिकवरी एंड मॉनिटरिंग में हमें क्या करना है, ट्रांसफर द पेशेंट टू द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट और द डेजिग्नेटेड रिकवरी एरिया एंड क्लोजली मॉनिटर देयर वाइटल साइंस, पेन लेवल एंड ओवरऑल कंडीशन। जो हम पेशेंट को जो ऑपरेशन जब हो जाता है, उसका सर्जरी जब हो जाती है, जब पोस्ट एनेस्थीसिया यूनिट में भेज देते हैं, तो वहाँ पे उसका क्लोजली उसका मॉनिटरिंग करना है उसका, या फिर जो भी डेजिग्नेटेड एरिया में उसको भेजा है वहाँ पे उसकी चीज़ें जो है वो क्लोजली मॉनिटर करनी है, वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, पेन लेवल असेस करना है, इनपुट आउटपुट चार्ट असेस करना है उसका, और कोई भी ओवरऑल कंडीशन जो भी है उसकी वो असेस करनी है। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड पेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। पेशेंट को अप्रोप्रिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर देनी है, और उसको पेन मैनेजमेंट कैसे उसका पेन जो है उसको हम कम कर सकते हैं, अगर कोई भी उसको पेन हो रहा है रिलेटेड टू द सर्जरी तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। Next one, post-operative instructions. Clearly communicate post-operative instruction to the patient and their caregivers. Provide information about wound care, medication administration, active restrictions and follow appointments। ठीक है, उसको रिगार्डिंग टू द पेशेंट जो भी उसको पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि उसको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें पेशेंट को, पेशेंट के जो भी केयर गिवर्स हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उसको हमें बतानी है। उसका हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है रिलेटेड टू द वुंड केयर, उसकी कैसे होनी है, मेडिकेशन जो है, दवाइयाँ जो चल रही हैं उसको कैसे लगनी है, क्या चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं, क्या चीज़ें जो हैं उसको फॉलो अप करनी है, सारी चीज़ें हमें उसको पेशेंट को और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को बतानी है। Ensure that the patient and their family member understand the sign of potential complication and when to seek medical assistance। हमें ये इंश्योर करना है कि पेशेंट जो है और पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कॉम्प्लिकेशन जो भी आ सकते हैं रिलेटेड टू द सर्जरी उन्हें वो पता होने चाहिए, और ड्यूरिंग दैट टाइम उन्हें क्या रिएक्ट करना है, क्या मेडिकल असिस्टेंट लेना है, उन्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, thoroughly document the surgical procedure including details of the surgery, anesthesia and post operative care। उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी उसकी चीज़ें चल रही तो वो वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। जो भी सर्जरी उसकी हुई है, जो भी एनेस्थीसिया उसको लगाया, को जो भी पोस्ट ऑपरेटिव केयर दी गई है, उसको सारी चीज़ें जो भी उसका हेड टू टू जो भी उसकी चीज़ें की गई हैं, सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए वेल अप्रोप्रिएट मैनर में। Accurate and comprehensive documentation helps ensure continuity of care, facilitate communication among healthcare providers and serve as a reference for future assessment। अगर हमने accurate वे में जो भी documentation है comprehensive वे में किया होगा तो ये continuity of care में patient का बहुत helpful होता है कि patient को अगर कोई भी follow up लेना है या फिर patient को बाद में कोई problem हो रही नहीं हो रही है, ठीक है, कैसे सही हुआ, क्या recovery उसकी हुई, क्या recovery rate रहा, तो ये सारी चीज़ें पता करने में हमारा help करता है जो
भी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। हम इसके थ्रू पेशेंट को फैसिलिटेट कर सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं उनको हम बता सकते हैं क्या चीज़ें उसको होनी है, क्या चीज़ें नहीं होनी है। और ये जो फ्यूचर असेसमेंट के लिए भी जो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हेल्प करता है। हमारी कोई भी चीज़ें अगर हमें देखनी है, क्या चीज़ें की गई थी पेशेंट को, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हमें जो है वो देखनी है तो ये फिर डॉक्यूमेंटेशन जो होगा वो हमारी हेल्प करता है।